नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर दिन कुछ ऐसी वारदातें घट रही हैं जिसे सुन हर कोई हैरान है। कानून के लंबे हाथ जैसे खुद हथकड़ियों में जकड़े हों, क्योंकि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। रिश्तों में कत्ल, दोस्ती में दगा और प्यार में बेवफाई की ये गुनाह दास्तान आहट है हमारे नजदीक आते अपराध की। बुलेटिन की शुरुआत उस गुनाह से करेंगे जिसने एक बार फिर मर्दजात को दहशत में डाल दिया है। आपने अब तक मेरठ और जयपुर में हत्याकांड की कहानी सुनी और देखी भी है, लेकिन यह गुनाह और भी खतरनाक और गहरा है, क्योंकि यह जुर्म की हर हद पार कर रहा है। मेरठ के बाद जयपुर कांड, अब औरैया में नया हत्याकांड। फिर वही प्रेमी का इश्क, पतियों की जान, बढ़ता रिस्क। अब तक आपने मेरठ में मुस्कान की बेवफाई देखी, जयपुर में एक पत्नी का शैतानी रूप देखा। अब जो गुनाह दास्तां आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, उसके लिए जरा दिल थाम के बैठिएगा। यूपी के औरैया में शादी के 15वें दिन ही दुल्हन ने अपने पति की हत्या करवा दी। उसने प्रेमी के साथ मिलकर शूटर को सुपारी दी। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने शादी और मुंह दिखाई में मिले पैसे और गहने बेचकर 1 लाख रुपए शूटर को एडवांस दिए। पुलिस ने 24 मार्च को इस हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी पत्नी प्रगति यादव, उसके प्रेमी अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक दुल्हन ने शादी से पहले ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का प्लान बनाया था। पूछताछ में उसने कहा कि घर वालों ने बिना मर्जी के दिलीप से शादी कराई। प्रगति की प्लानिंग थी कि विधवा होने के बाद वो पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर प्रेमी के साथ रहेगी। दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 बीएनएस में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था। औरैया में दिव्यापुर के रहने वाले दिलीप की 5 मार्च को फफूंद निवासी प्रगति से शादी हुई। दिलीप का परिवार कारोबारी है। परिवार में 20 से ज्यादा हाइड्रा मशीन और क्रेन है। 19 मार्च को दिलीप कन्नौज के उमरद के पास शाहनगर में हाइड्रा लेकर काम करवाने गया था। दिलीप उसी दिन काम से लौट रहा था। दोपहर करीब 1:30 बजे उसने बड़े भाई संदीप को फोन कर घर लौटने की सूचना दी। सहार थाना क्षेत्र के पास एक होटल पर दिलीप रुका, जहां कुछ बाइक सवार युवक उससे मिलने पहुंचे। युवक खाई में फंसी कार को हाइड्रा से निकलवाने के बहाने दिलीप को अपने साथ ले गए। इसके बाद दिलीप होटल से 7 किलोमीटर दूर पालिया गांव के पास गंभीर हालत में खून से लथपथ मिला। ग्रामीण उसे अस्पताल ले गए। 2 दिन जिंदगी मौत से जूझने के बाद 21 मार्च को दिलीप की मौत हो गई। परिजन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और अंतिम संस्कार मैनपुरी के भो गांव में किया गया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में दिलीप की बॉडी पर 9 गंभीर चोट के निशान मिले, जो किसी धारदार हथियार के थे। सिर के पीछे 315 बोर की पिस्टल से गोली मारी गई थी। शादी के बाद 6 मार्च की सुबह प्रगति विदा होकर ससुराल आई थी। 10 मार्च को वो होली मनाने के लिए अपने मायके फफूंद चली गई। 21 मार्च को पति की मौत होने पर ससुराल आई। इसके बाद से ससुराल में ही रह रही थी। इस दौरान ससुराल वालों को जरा भी शक नहीं हुआ कि पति की हत्या के पीछे बहू प्रगति है।
अब आपको बताते हैं कि ये साजिश कैसे रची। दरअसल पुलिस के मुताबिक हत्या की पूरी साजिश व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल पर रची गई। प्रगति ने दिलीप की लोकेशन बताने के लिए अनुराग को व्हाट्सएप किया। अनुराग ने शूटरों से भी व्हाट्सएप से संपर्क किया। होली पर जब प्रगति मायके पहुंची तो अनुराग के साथ मिलकर पति की हत्या की सुपारी देने की साजिश रची। अनुराग सीधे हत्या नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने शूटर की तलाश शुरू की। एक परिचित की मदद से 12 मार्च को उसकी मुलाकात गैंगस्टर एक्ट में जेल से छूटे रामजी नागर उर्फ चौधरी से हुई। 2 लाख रुपए में दिलीप की हत्या का सौदा तय हुआ। रामजी के खिलाफ पहले से ही 10 केस दर्ज है। उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने 2 लाख रुपए में सुपारी ले ली। पति करोड़पति कारोबारी, प्रेमी ट्रैक्टर चलाता है। पुलिस ने बताया कि 17 मार्च को प्रगति और प्रेमी अनुराग की एक होटल में मुलाकात हुई। पुलिस को अनुराग के मोबाइल से दोनों के उस दिन के वीडियो और तस्वीरें मिली। फफूंद कस्बे में प्रगति के घर से 500 मीटर की दूरी पर अनुराग का घर है। पुलिस ने बताया कि अनुराग ट्रैक्टर ड्राइवर है, जबकि प्रगति का पति करोड़पति कारोबारी था। परिवार के पास 12 हाइड्रा और 10 क्रेन है। पूरे इलाके में क्रेन और हाइड्रा का कारोबार दिलीप के परिवार के पास ही था। अभिजीत आर शंकर के मुताबिक प्रगति की बहन पारुल की शादी मैनपुरी निवासी संदीप से हुई थी। कारोबारी परिवार में शादी होने से पारुल काफी खुश थी, इसलिए परिजन ने संदीप के भाई दिलीप से छोटी बेटी प्रगति की भी शादी तय कर दी। प्रगति और अनुराग के बीच 4 साल से अफेयर था। जब शादी तय होने की बात अनुराग को पता चली तो उसने विरोध किया, लेकिन प्रगति ने भरोसा दिया कि शादी के बाद दिलीप की हत्या कर देंगे, उसकी संपत्ति अपने नाम हो जाएगी। जिस जगह पर दिलीप घायल हालत में मिला था, उसके 7 किलोमीटर एरिया में लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने चेक किया। इसमें एक फुटेज में दिलीप कुछ युवकों के साथ बाइक पर जाता नजर आया। फुटेज से पुलिस पहले दिलीप और फिर शूटर रामजी तक पहुंची। दोनों से पूछताछ हुई तो प्रगति हत्या की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस ने ससुराल से प्रगति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। ये पूरी कहानी फिल्मी लगती है, लेकिन ये फिल्म की कहानी से भी ज्यादा खतरनाक है। एक युवती अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए शादी से पहले ही प्लानिंग कर लेती है। बकायदा मुंह दिखाई में मिले पैसों से शूटर फिक्स करती है और फिर जिस शख्स के साथ फेरे लेते वक्त जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाती है, उसकी 15 दिन के अंदर ही जिंदगी छीन ली जाती है। कहते हैं एक टायन भी 100 घर दूर अपना शिकार करती है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में सामने ऐसी वारदातें अब डर पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर अनूपपुर में हुए सोमवार को दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक थाना कोतवाली क्षेत्र के भोलगढ़ गांव में एक शव मिला तो दूसरा शव थाना चचाई अंतर्गत विजय ग्राउंड के पास जंगल में मिला था, जिनकी पहचान रावेंद्र खांडे और संजीत जांगड़े के रूप में हुई, जो मुंगेली के रहने वाले थे। अनूपपुर पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित की और जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद टीम ने मृतक रावेंद्र खांडे के फोन और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ साथ शहर में लगे सीसीटीवी खंगाले। साथ ही मौके से मिले साक्ष्यों की मदद से मुख्य आरोपी अश्वनी कोल और सहयोगी नाबालिग को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अश्वनी नाबालिग के साथ मिलकर रावेंद्र खांडे और संजीत जांगड़े की लोहे की नुकीले और धारदार रुखना से निर्मम हत्या की थी। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए हथियार, बाइक जब्त कर ली है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अश्विनी कोल बिलासपुर के भार्गव अस्पताल में काम करने वाली प्रेमिका कविता कोल को लेकर ज्यादा ही पॉजिटिव था। उसने ये हत्या इसी वजह से अंजाम दी। दरअसल मृतक रावेंद्र भी उसी हॉस्पिटल में काम करता था। वो कविता को बार बार प्रपोज कर रहा था।
जिससे परेशान होकर उसने रावेंद्र को अकेले में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन रावेंद्र अपने दोस्त सुजीत के साथ वहां आ धमका। ऐसे में आरोपी ने दोनों को ही रास्ते से हटा दिया। लव ट्रायंगल को लेकर वो दो लड़के हैं जो चचाई के रहने वाले हैं, उसमें एक नाबालिग है और एक बालिग है। जो बालिग लड़का है उसने जो है एक धारदार हथियार का इस्तेमाल करके बिलासपुर के रहने वाले और मुंगेली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले दो लड़कों का निर्मम हत्या की। भावना सिंह मर्डर केस को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने सख्ती से आरोपियों को पकड़ने के लिए निर्देश दिए। केस में अब तक 4 सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, जिससे यह खुलासा हो रहा है कि आरोपी इंदौर से बस में बैठकर भोपाल की तरफ भागे थे। पुलिस की टीम भोपाल और दतिया में भी आरोपियों की तलाश कर रही है। बता दें, शुक्रवार से अभी तक 5 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस हत्याकांड में अभी तक एक भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। पूछताछ के जरिए जरूर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने साफ कह दिया है कि भावना केस से जुड़े आरोपियों को भगाने में मदद करने वालों पर भी FIR दर्ज की जाएगी। पुलिस कमिश्नर का दावा है कि इस मामले में उन सभी लोगों की पहचान कर ली गई है जिन्होंने भावना हत्याकांड में आरोपियों को भगाने में मदद की थी। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और कुछ लोग का जो बात ये संज्ञान में आई है कि उनको भागने में अदरवाइज कुछ लोगों ने मदद की थी, उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुआ, इसके लिए जो वहाँ पे मौजूद थे वो एक बार हिरासत में आ जाएंगे तो सारे विषय क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस तरह के आपराधिक कृत्य में जो भी शामिल होंगे, चाहे उन्होंने किया होगा या भागने भगाने में मदद की होगी, उनकी किसी प्रकार से आपराधिक गतिविधि में मदद की होगी, उन सारे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं और उनसे अभी पूछताछ की जाएगी। इधर ग्वालियर के करहिया में दोस्ती के बाद नाबालिग से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। दरअसल नाबालिग की गांव के ही आरोपी युवक से दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद आरोपी अंकित कुशवाहा ने खेत में कट्टा अड़ाकर उसके साथ रेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। और जब ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता ने दूरी बनाई तो आरोपी ने अपने साथी विपिन के साथ मिलकर उसका किडनैप कर जंगल में ले गया और वहां पर भी रेप की घटना को अंजाम दी। इसके बाद आरोपी झांसी ले गया, लेकिन परिजनों के मामला दर्ज कराने की जानकारी लगने पर पीड़िता को डबरा में छोड़कर भाग निकला। इसके बाद पीड़िता महिला थाने पहुंची। उसके बाद नाबालिग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर करहिया थाना पुलिस को सौंप दिया है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। बातचीत के बाद वो दोनों संपर्क में आ गए। फिर पुनः उसने 21 तारीख को उसके साथ ले जाकर अपने दोस्त के साथ आया और बाइक से ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और झांसी तक ले गया। इसके बाद फिर डबरा उसको पुनः छोड़ दिया और फिर बच्ची हमारे पास आई तो हमने 0 से पैकायमी करके करहिया थाने में भेज दी है। इधर भोपाल में अक्षांश ज्वेलर्स में पुलिस ने अहम खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। गरीबी और परेशानी के चलते उसने लूट करने का प्लान बनाया और जो पैसे जोड़े थे उनसे देसी पिस्टल खरीदकर दुकान पर पहुंचा था। लेकिन लूट का प्लान उस समय धरा का धरा रह गया जब दुकानदार ने कर्मचारी के साथ उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि आरोपी ने सोमवार को दोपहर में रोहित नगर में अक्षांश ज्वेलर्स में घुसकर लूट की कोशिश की थी और दुकानदार पर हमला कर दिया था। ज्वेलर्स की दुकान पे एक व्यक्ति घुसता है और वो अटेम्प्ट करता है लूट का। उसके पास में पिस्टल भी मिलती है। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति नहीं था। वो उसकी माली हालत थोड़ी सी खराब रही है और उसके बाद में उसने इस घटना को अंजाम दिया। विदिशा में अपने आशिक के साथ अपने ही भाई को मौत के घाट उतारने वाली बहन समेत 5 लोगों को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बहन ने अपने भाई का कत्ल सिर्फ इसलिए करवा दिया क्योंकि वो उसके प्रेम प्रसंग से नाखुश था।
पूरा मामला शमशाबाद थाना क्षेत्र का है। 3 साल पहले डबरी पुलिया के पास 24 फरवरी 2022 को रोड के किनारे एक शव मिला, जिसकी पहचान 30 वर्षीय राजू राजपूत के रूप में हुई। वो भोपाल के करोद के शिवनगर में रहता था और ऑटो चलाता था। उसका ऑटो सांगुल सोसाइटी के पास मिला। ऑटो के कैबिन में खून से निशान मिले। उसकी दाईं कनपट्टी में गोली लगने के 2 निशान थे और शव दूर जाकर फेंका गया था। मौके से मिले फिंगरप्रिंट को नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पर अपलोड किया गया। उसके बाद फरहान उर्फ मामू के फिंगरप्रिंट मैच हो गए। पूछताछ के बाद मृतक की बहन, उसके आशिक और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें पुलिस ने जो फिंगरप्रिंट मिले थे, फिंगरप्रिंट से आरोपियों की पहचान की। जो शूटर थे जिन्होंने गोली चलाई थी उनको पकड़ा। उनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसमें ये आरोपी जो मृतक की बहन थी और उसका आशिक ये सामने आए। ये 5 आरोपियों को फिर पुलिस ने गिरफ्तार करके पेश किया था और उसमें भी सजा हुई। मुरैना से सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। रेस से भरे ट्रैक्टर ने एक युवक को कुचल दिया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, इलाज जारी है। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को पकड़ा, आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। देवगढ़ थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। मुरैना से एक बड़ी खबर, जहां रेस से भरे एक ट्रैक्टर ने युवक को कुचल दिया, जिसमें उसकी हालत गंभीर है, इलाज जारी बताया जा रहा है। तो लगातार ग्वालियर चंबल संभाग से ये खबरें आती रही हैं, जहां अवैध रेत उत्खनन करने वाले आरोपी माफिया लगातार सक्रिय हैं। छतरपुर में बड़े भाई ने आरोपी आपसी विवाद में चाकू मारकर छोटे भाई की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर पुलिस ने गर्भवती युवती के सुसाइड केस में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी युवक ने युवती को शादी के लिए किया था मना। दुखी होकर युवती ने लगाई थी फांसी। बालोद में चाकू दिखाकर तहसीलदार से लूटपाट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 5500 रुपए नकदी, एक चाकू और घटना में प्रयुक्त ऑटो किया जब्त। रायपुर पुलिस और एंटी क्राइम यूनिट ने एक महिला समेत 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 100 ग्राम गांजा बरामद किया। अंबिकापुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान देने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अंबिकापुर में नशीले इंजेक्शन की तस्करी करने वाले एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 520 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। दुर्ग में सोना चमकाने के नाम पर उठाईगिरी, 2 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। करीब 3 लाख के जेवर लेकर हुए फरार, तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में ब्यूटी पार्लर जाने का कहकर महिला हुई लापता। दुखी पति ने लगाई पुलिस से पत्नी को ढूंढकर लाने की गुहार। पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। गरियाबंद पुलिस ने इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो अपलोड कर युवती को बदनाम करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी ने बताया पुराने विवाद का बदला लेने के लिए की थी हरकत। पंजाब के मोहाली में नकली फूड सप्लीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़। ड्रग कंट्रोल विभाग ने मारा छापा। बड़ी मात्रा में कैप्सूल और इंजेक्शन बरामद। गरियाबंद में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला।